परमेश्वर के धन्य नाम की महिमा हो। प्रभात मनन के सत्र 1544 में आप सभी का बहुत ही विनम्रता के साथ स्वागत करता हूं। आइए आज का मनन के लिए हम पढ़ते हैं तीमुथियुस को भेजी गई दूसरी पत्री अध्याय 3 पद 8। जैसे यन्नेस और यम्ब्रेस ने मूसा का विरोध किया था, वैसे ही ये भी सत्य का विरोध करते हैं। ये ऐसे मनुष्य हैं जिनकी बुद्धि भ्रष्ट हो गई है और वे विश्वास के विषय में निकम्मे हैं। हिंदी भाषा में निकम्मा शब्द बहुत ही नकारात्मक एक शब्द है जो किसी व्यक्ति की मूल्यहीनता दिखाने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। अंग्रेजी में हम इस शब्द को गुड फॉर नथिंग या यूजलेस आदि शब्दों से अनुवाद कर सकते हैं। निकम्मा शब्द का शाब्दिक अर्थ है जैसे किसी प्रकार के प्रयोजन के व्यक्ति ना हो, एक ऐसा व्यक्ति जो किसी काम का नहीं है। इफिसुस की कलीसिया को अपनी झूठी शिक्षाओं से प्रदूषित करने वाले झूठे शिक्षकों को सूचित करने के लिए प्रेरित पौलुस इस शब्द का उपयोग किया है। मूल भाषा में पौलुस ने जो शब्द का इस्तेमाल किया है वो कोई ऐसा लोहा को दर्शाता है जो उसकी सत्यता की जांच करते समय नकली निकलता है। पौलुस के अनुसार हर एक झूठा शिक्षक उस लोहे के समान है जिसका जांच परमेश्वर के वचन की सही शिक्षा की आग से जांच करते समय नकली निकलता है। मैं इस भाग पढ़ते समय ये सोच रहा था कि अच्छा हुआ कि पौलुस इस जमाने में जीवित नहीं रहा, नहीं तो पौलुस इस प्रकार झूठे शिक्षकों की आलोचना करते समय वर्तमान समय के कई स्वघोषित संत लोग ये कहते कि अरे दूसरे का न्याय करने के लिए, जजिंग करने के लिए आप कौन होते हैं? क्या आप बड़े अच्छे व्यक्ति थे? क्या आप भी तो स्तिफनस की हत्या करने में शामिल था? आप तो यरूशलेम में विश्वासियों के घरों में घुसकर उनकी पिटाई करने और उनको सताने में शामिल थे। ये सब कहते। अच्छा हुआ कि पौलुस हमारे जमाने में जीवित नहीं रहा। पौलुस आगे कहता है कि इन झूठे शिक्षकों की बुद्धि भ्रष्ट हो गई है और विश्वास के विषय में निकम्मे हैं। दे आर यूजलेस रिगार्डिंग द सब्जेक्ट ऑफ फेथ। मैंने यह बात पूर्व में भी कई बार बताया हूं कि उद्धार प्राप्त विश्वासियों का विश्वास यह है कि एक दिन हम प्रभु यीशु मसीह के पवित्रता की परिपूर्णता प्राप्त करके हम प्रभु को वैसे ही देखेंगे जैसा वो है। और प्रेरित यूहन्ना आगे कहता है कि ये आशा अथवा ये आशा भरा विश्वास जिस किसी के भी अंदर है वो वर्तमान संसार में रहते वक्त अपने आप को पवित्र करते रहेंगे। पहला यूहन्ना 3:2 और 3। जैसे मैंने कल भी बताया था कि वचन की सही शिक्षा हमें प्रभु के पवित्रता के अनुरूप परिवर्तित होने के लिए प्रेरित करती है। मत्ती 5:48, रोमी 6:12 से 14, पहला कुरिन्थी 6:18 से 20, गलाती 5:16 से 24, इफिसी 4:14-15, फिलिपी 3:8 से 11 तक, कुलुसी 3:5 से 10 तक, पहला थिस्सलुनीकियों 4:3, इब्रानी 12:1, याकूब 4:4, पहला पत्रस 1:15 और भी ढेर सारे पद हैं। समय के अभाव में मैं आगे बताना नहीं चाहता। इन सभी पद ये सिखाती हैं कि परमेश्वर के वचन की मूल शिक्षा यह है कि हम विश्वासी जो उद्धार पाए हैं यीशु मसीह के पवित्रता के अनुरूप बदलने की कोशिश करते रहे। वही झूठी शिक्षा हमें पाप और संसार के सुख विलास की ओर आकर्षित होने के लिए प्रेरित करती है। दूसरा पत्रस अध्याय 2 पढ़िएगा, यहूदा 1:4, फिलिपी 3:18-19 आदि पदों को पढ़ लीजिएगा। प्रेरित यूहन्ना विश्वासियों को चेताता है कि आत्माओं को परखना चाहिए क्योंकि बहुत से झूठे भविष्यद्वक्ता जगत में निकल खड़े हुए हैं। पहला यूहन्ना 4:1। आपको वचन से समझाने वालों की जांच आप वचन से कीजिएगा। यदि वे वचन की जांच में सही निकलते हैं तो मानो कि वे सही शिक्षक हैं, अन्यथा कितने भी नामी प्रचारक या पास्टर क्यों न हो उनका तिरस्कार कीजिए। यही वचन की शिक्षा है जो आपको प्रभु यीशु मसीह के पवित्रता की परिपूर्णता की ओर बढ़ने के लिए प्रोत्साहन नहीं करते हैं। वे ऐसे निकम्मे प्रचारक या पास्टर हैं जिसकी बुद्धि भ्रष्ट हो गई है और वे निकम्मे हैं और परमेश्वर के द्वारा त्यागा गया है। ऐसों का अवश्य
तिरस्कार कीजिएगा। एक और शुभ दिन की धन्य कामनाओं के साथ आज का मनन मैं यहाँ पूर्ण करता हूँ। प्रभु आप सबकी आशीष करे। आमीन। पाने का साधन है ये है वचन, प्यारा वचन, यीशु मसीह का प्यारा वचन।